हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइफ में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग 75 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव में टेस्टिस कहाँ पे स्थित होती है? तो मानव में टेस्टिस जो होती है वह अंडकोश में स्थित होती है। महिलाओं में अंडाणु कहाँ पे बनते हैं? तो ओवेरी में बनते हैं। फर्टिलाइजेशन जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ का विकास जो होती है वह किस में होती है? तो उटेरस में होती है। महिलाओं में मासिक धर्म चक्र की अवधि जो होती है वह कितनी होती है? तो लगभग 28 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का लिंग निर्धारण कौन करती है? तो भ्रूण का लिंग निर्धारण जो होती है वह पुरुष के वाई क्रोमोसोम पर होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भकाल की अवधि जो होती है वह कितनी दिन की होती है? तो 280 दिन का होती है, और महीना में पूछेगा तो 9 महीना की होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनन आयु में महिलाओं में कौन सा हार्मोन सक्रिय होती है? तो प्रजनन आयु में महिलाओं में जो हार्मोन सक्रिय होती है उस हार्मोन को एस्ट्रोजन के नाम से जाना जाता है। पुरुष हार्मोन कौन सी है? तो टेस्टोस्टेरोन को पुरुष हार्मोन के नाम से जाना जाता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म जो बनते हैं वह कहाँ पे बनता है? तो टेस्टिस में बनता है। शुक्राणु की जीवन अवधि जो होती है वह कितने दिन की होती है? तो शुक्राणु की जीवन अवधि जो होती है लगभग 48 से 72 घंटे होती है। अंडाणु की जीवन अवधि जो होती है सो कितने दिन की होती है? तो लगभग 24 घंटे की होती है। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? तो निषेचित अंडाणु को जाइगोट के नाम से जाना जाता है। जाइगोट किस में विकसित होती है? तो जाइगोट भ्रूण में विकसित होती है। भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो एंडोमेट्रियम कहलाती है। टेस्टिस को बाहर रखने का क्या कारण होती है? क्योंकि टेस्टिस को शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए। निषेचन के लिए कितने शुक्राणु आवश्यक होती है? तो निषेचन के लिए एक शुक्राणु आवश्यक होती है, केवल एक शुक्राणु। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होती है? तो ओविडक्ट होती है। प्रजनन तंत्र से संबंधित सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। शुक्राणु किस द्रव में तैरते हैं? तो शुक्राणु वीर द्रव में तैरते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चा पैदा होने पर किस प्रकार का जन्म होती है? तो बच्चा जो पैदा होती है वह जीवित जन्म होती है, इसलिए विविपेरियस के नाम से इसे जाना जाता है। बच्चा जन्म के समय किस स्थिति में होती है? तो बच्चा जन्म के समय बच्चा का सिर जो होती है वह नीचे की ओर होती है। पुरुष जनन तंत्र में कितनी मुख्य संरचनाएं होती है? तो 2 होती है, ध्यान रखिएगा। महिलाएं किस उम्र में प्रजनन में सक्षम हो जाती है? तो महिलाएं 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रजनन में वह सक्षम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव में एक बार में कितने अंडाणु निकलते हैं? तो मानव में एक बार में एक अंडाणु निकलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण में कितने कोशिका विभाजन होती है? तो कई सारे कोशिका विभाजित होती है, यानी कि बार बार विभाजित होते रहती है। एमनियोटिक द्रव का कार्य क्या होती है? तो एमनियोटिक द्रव का कार्य होती है भ्रूण का सुरक्षा करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे का औसत वजन जो होती है वह कितना होती है? तो 2.5 kg से 3-3.5 kg होती है, ध्यान रखिएगा। गर्भधारण की पुष्टि जो करती है वह कौन सी हार्मोन करती है? तो HCG हार्मोन करती है, जिसे हम लोग
ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में मूत्र और वीर जो होती है किस मार्ग से बाहर आते हैं? तो उरेथ्रा मार्ग से बाहर आते हैं। बच्चा गर्भ में कितने सप्ताह में पूरी तरह से विकसित होती है? तो लगभग 36 से 40 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण को ऑक्सीजन कौन देता है? तो माता का रक्त देता है। वायु गुणसूत्र होने से लिंग क्या होती है? समझिएगा, वायु गुणसूत्र होने से लिंग क्या होती है? तो मेल होती है, लड़का होती है। हम लोग जानते हैं कि मानव में गुणसूत्र जो होती है वह 23 जोड़ा होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होती है। 22 जोड़ा गुणसूत्र को ऑटोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होती है उसे हम लोग सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। 23वां जोड़ा में जो होती है फीमेल में वो एक्स और एक्स होता है और मेल में एक्स और वाई होता है। जब ये लोग दोनों सेक्स करता है तो यदि मेल से एक्स गुणसूत्र जाता है और वाई गुणसूत्र मेल यानी कि उसका पिता से आता है तो बच्चा जो होती है वह क्या होती है? तो लड़का पैदा होती है, लड़का पैदा होता है। ठीक इसी प्रकार से जब माता से भी एक्स गुणसूत्र जाता है और पिता से भी एक्स गुणसूत्र आता है तो बच्चा पैदा जो होती है वह लड़की पैदा होती है। यह इसका लिंग निर्धारण करता है। तो चलिए समझते हैं कि वाई गुणसूत्र होने से लिंग क्या होती है? तो लड़का होती है। एक्स गुणसूत्र मिलने से लिंग क्या होगा? तो लड़की होगा। अब देखते हैं प्लेसेंटा कहाँ जुड़ी होती है? तो प्लेसेंटा जो होती है भ्रूण और माता के गर्भाशय से जुड़ी होती है। प्रजनन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो प्रजनन जो है एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भधारण से पहले स्त्री का कौन सा अंग निषेचित होती है? तो गर्भधारण से पहले स्त्री का कौन सा अंग निषेचित होती है? तो अंडाणु होती है। पुरुष में टेस्टिस की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? यानी कि वृषण की संख्या जो होती है वह कितनी होती है? तो 2 होती है। शुक्राणु की गति कैसी होती है? तो शुक्राणु की गति जो होती है वह फॉरवर्ड मूविंग होती है। तो ध्यान रखिएगा। एक अंडाणु की आकार जो होती है वह कैसा होती है? तो गोल होती है। टेस्टिस को बाहर रखने वाली थैली को क्या कहते हैं? तो टेस्टिस को बाहर रखने वाला थैली को स्क्रोटम के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों में यौन विकास की शुरुआत क्या कहलाती है? तो स्त्रियों में यौन विकास की शुरुआत क्या कहलाती है? तो रक्तस्राव कहलाती है। तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति कब होती है? यानी कि मेनोपॉज जो होती है वह कब होती है? तो 45 से 50 वर्ष की उम्र में होती है। अगला क्वेश्चन है, वीर्य में शुक्राणु का प्रतिशत जो होती है वह कितनी होती है? तो 10% होती है। किस हार्मोन से डिलीवरी में सहायता मिलती है? तो किस हार्मोन से? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से डिलीवरी में सहायता मिलती है। कौन सा अंग जन्म के बाद काट दिया जाता है? तो कौन सा अंग जन्म के बाद काट दिया जाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं नाल। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अंग जन्म के बाद काट दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नाल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का हृदय कब धड़कना शुरू करता है? भ्रूण का जो हृदय होती है वह धड़कने के लिए कब शुरू होती है? तो लगभग 3रे सप्ताह में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण में अंग कब बनने लगते हैं? तो भ्रूण में जो अंग विकसित होने लगता है वह 4थे सप्ताह में विकसित होने चालू हो जाता है। पहला संकेत किससे पता चलता है कि महिला गर्भवती है? तो मासिक धर्म का रुकना पता चल जाता है कि महिला जो है सो अब गर्भवती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा जरूरी होती है? तो फोलिक एसिड
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, यानी कि विटामिन B9। अगला क्वेश्चन क्या है, भ्रूण और माता के बीच कौन सा संरचना पोषण पहुंचाती है? तो भ्रूण और माता के बीच कौन सा संरचना पोषण पहुंचाती है? तो प्लेसेंटा संरचना जो होती है वह पोषण पहुंचाती है। पुरुष जनन कोशिका का क्या नाम है? तो पुरुष जनन कोशिका का नाम जो है वह स्पर्म है। स्त्री जनन कोशिका का क्या नाम है? तो ओवम है। भ्रूण के चारों ओर कौन सा द्रव होती है? तो एमनियोटिक द्रव होती है। गर्भाशय की आकृति जो होती है वह कैसे होती है? तो नाशपाती के आकार की होती है। अंडाशय से अंडाणु निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो अंडाशय से अंडाणु निकलने की क्रिया अंडोत्सर्जन कहलाता है, यानी कि ओवुलेशन कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा। शुक्राणु का सिर जो होती है वह किससे बना होती है? तो शुक्राणु का सिर जो होती है वह DNA और एंजाइम से बने होती है। बच्चा किस अंग से माता से जुड़ा होता, यानी कि जुड़ा होता है? बच्चा जो है वह किस अंग से माता से जुड़ा होती है? तो नाल से जुड़ा होती है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा किस अंग से माता से जुड़ा होती है? तो नाल नहीं, ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि ये कभी कभी फंसाता है, तो ध्यान रखिएगा अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उस अंग से बच्चा जो होती है वह माता से जुड़े होते हैं। शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है? तो शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करता है? तो हेड करता है। ठीक है, कौन करता है? हेड करता है, यानी कि सिर करता है। वीर्य किस ग्रंथि में बनता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्य कोशिका में वीर्य बनता है। जन्म के बाद शिशु का प्रथम रोना किसका संकेत है? तो जन्म के बाद शिशु का प्रथम रोना किसका संकेत होता है? फेफड़ों का काम करना। ठीक है, यानी जब बच्चा जन्म होता है तब जब उसका रोना आ जाता है तो समझिएगा कि फेफड़ा जो है काम करने स्टार्ट कर दिया है। स्पर्म की लंबाई जो होती है वह कितनी होती है? तो लगभग 50 माइक्रोन होती है। अगला क्वेश्चन है, अंडाशय एक स्त्री में कितनी होती है? अंडाशय जो होती है एक स्त्री में कितना होते हैं? तो 2 अंडाशय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण जो होती है किससे सुरक्षित होती है? तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, एमोनियोटिक थैली से सुरक्षित रहता है। मानव में निषेचन किस प्रकार की होती है? तो इंटरनल निषेचन होती है, आप लोग जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होती है हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो विल्सन से निकलता है। ओवरी किस हार्मोन को स्रावित करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वह ओवरी से निकलता है, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों जो है सो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुरुष में जनन अंग की बाहरी संरचना क्या है? तो पुरुष में जनन अंग की जो बाहरी संरचना है जिसे हम लोग पेनिस के नाम से जाना जाता है, पेनिस के नाम से जानते हैं। शुक्राणु का कौन सा भाग गति प्रदान करता है? तो शुक्राणु का कौन सा भाग, जो पूंछ जो होती है, टेल जो होती है, वही गति प्रदान करता है। शुक्राणु कितने समय तक जीवित रह सकता है? डिस्कस कर चुके हैं, 48 से 72 घंटा तक। एक सामान्य पुरुष के 1 ml वीर्य में कितने शुक्राणु होती है? तो 20 मिलियन से अधिक होती है। भ्रूण का हृदय सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो भ्रूण का हृदय सबसे पहले कौन सा अंग बनता है? तो हार्ट बनती है। मासिक धर्म किस हार्मोन के घटने से होता है? तो मासिक धर्म जो होती है किस हार्मोन के घटने से होती है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के घटने से होती है। एक अंडाणु और एक शुक्राणु मिलकर क्या बनते हैं? तो जाइगोट बनते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।